नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पुष्प जो क्लास थी हमारी उसका आज हम सेकंड क्लास लेकर आ चुके हैं। उसमें हमने पूरा एकदम जान लिए थे कि पुष्प में कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग कहाँ पाए जाते हैं। आज हम इस वाली क्लास में आज पूरा देखने वाले हैं कि किस प्रकार से निषेचन होता है, किस प्रकार से इसमें परागण होता है और कितने टाइप के परागण होते हैं और कौन कौन से माध्यम होते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है और कहाँ पर युग्मज का निर्माण होता है, कहाँ पर आपका फल बनता है। ये पूरा आज इस क्लास में 10 मिनट की वीडियो में आपको देखने वाले हैं, जिसमें 100% बच्चों से गलती होती है। तो आप 10 मिनट हमारे साथ बनिए और हमेशा जो गलती करते हैं वो हमेशा के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी गलती खत्म होने वाली है। देखिए परागण क्या होता है, पहले आप ये समझिए कि परागण होता क्या है। परागण दो टाइप का होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। तो देखिए परागण होता क्या है, तो मैंने आपको एक पूरी चीज बता दिया था। तो परागण क्या होता है, देखिए ये आपका तंतु दिया गया, क्या दिया है, तंतु। ये कौन सा वाला है, तो ये आपका नर वाला भाग है। कौन सा, नर वाला भाग है। और जो ये वाला कौन सा भाग है, तो ये हमारा मादा वाला भाग था। कौन सा था, फीमेल वाला भाग था। ठीक है, फूल में। अब देखिए ये जो हमारा ये तंतु दिया है और ये हमारा हमने कल बताया था आपका परागकोश है, जो गोला जैसा बना है, ये क्या है, हमारा परागकोश। इसमें जो डॉट डॉट दिख रहा है ये परागकण है। क्या है, था हमारा परागकण था। तो इसी परागकण का किसी भी माध्यम से, चाहे वह स्वयं से जाए, मतलब वह स्व परागण मतलब स्वयं के माध्यम से जाए, या परागण मतलब दूसरे के माध्यम से जाए, तो यहां से यहां तक पहुंचना, मतलब ये महिला का पार्ट होता है वर्तिकाग्र। कौन सा पार्ट होता है, वर्तिकाग्र। इसी को स्टिग्मा बोला जाता है इंग्लिश में। यहां तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, मतलब किसी भी माध्यम से पहुंचना ही, इसी को परागण बोला जाता है। सबसे सीधी भाषा में है कि परागकण मतलब यहां से नर वाले भाग का जो परागकण है, इसका यहाँ पर वर्तिका मतलब जो फीमेल वाले पार्ट का ये वर्तिकाग्र है, यहां तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण बोला जाता है। ठीक है, अब परागण देखिए बहुत अच्छे से भी समझने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो हमारा दो प्रकार का होता है, एक स्वपरागण होता है। स्वपरागण मतलब क्या होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ मतलब स्वयं द्वारा, मतलब इस पौधे में स्वयं के द्वारा ही, मतलब खुद किसी के मतलब माध्यम से नहीं, खुद के द्वारा ही परागण हो जाता है। ये हमारा स्वपरागण होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ये किस किस पौधे में होता है, तो मटर में होता है, गेहूं में। कभी कभी उदाहरण भी डायरेक्ट पूछ लेता है, तो मटर और गेहूं में होता है। दूसरा होता है हमारा पर परागण। पर परागण क्या होता है, तो पर परागण मतलब किसी दूसरे के माध्यम या किसी दूसरे के हेल्प या सहायता से, जिसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये किसमें होता है, सरसों में और गुलमोहर में होता है। किसमें होता है, सरसों और गुलमोहर में होता है। अब देखिए इन सभी जो हमारे परागण दिए गए हैं, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट माध्यम है जिनके माध्यम से इनके द्वारा परागण किया जाता है। एक चीज याद रखिएगा, पर परागण का मतलब क्या होता है। स्वर परागण तो देखिए एक ही पुष्प में हो जाएगा। स्वर परागण मतलब एक ही, जैसे एक पुष्प है, इसी में नर वाला भाग है और इसी में मादा वाला, मतलब इसी में मेल वाला और फीमेल वाला भाग है, तो स्वर परागण इसी में हो जाता है। लेकिन जो पर परागण होगा, तो पर परागण का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए एक पुष्प है और एक और पुष्प है। ठीक है, तो एक और दूसरा पुष्प रहेगा, तो उस पुष्प में अगर नर वाला है तो वहां से कोई मतलब इसी के माध्यम, जैसे मतलब आप समझ जाइए भंवरा है, तितली है, तो वहां से उसके माध्यम से इसके अगर वर्तिकाग्र आता है तो उसको पर परागण बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब माध्यम को अच्छे से समझते हैं, फिर एक एक चीज को बहुत अच्छे से और डीप अपन समझने वाले हैं। देखिए हमने पढ़ा परागण। परागण हमारा दो प्रकार था, एक स्वयं परागण था, एक पर परागण था। तो स्वयं परागण वाले में एक ही पौधे में होता है और पर परागण हमारा क्या होता है, दो पौधों की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि दो या दो से अधिक, क्योंकि देखिए एक किसी माध्यम के द्वारा ही परागण होता है, कि मतलब कोई कीट पक्षी हैं जो दूसरे किसी पौधे पर बैठेंगे, वहां से अपने पैर में कुछ लगा के वहां से नर वाले हिस्से का परागकण या कुछ चीजें लगा के परागकण, और वो मेल वाले पार्ट में आते हैं, दूसरे फूल पर बैठते हैं, तो उससे परागण हो जाता है। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है, वही देखिए टोटल 5 है। कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण के लिए 5 माध्यम की आवश्यकता होती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बच्चों से गलती होती है। देखिए एनिमोफिली होता है, पहला होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होता है, हवा द्वारा मतलब वायु द्वारा। कैसे होता है ये परागण, वायु द्वारा। जैसे देखिए एक मतलब यहाँ पर पुष्प है, मान लीजिए पौधा है, और एक यहाँ साइड में कोई पौधा है, और हवा जब चलती है तो हवा के चलते क्या हो जाता है, उसके परागण जो है मतलब दूसरे पौधे के परागण किसी मतलब इसके वर्तिकाग्र पराग है, मतलब किसी दूसरे पौधे के परागण इसकी मतलब इस वाले पौधे के यहाँ वर्तिकाग्र पराग है, तो हमारा परागण हो जाएगा। तो इस वाले परागण को क्या बोला जाएगा, हमारा एनिमोफिली बोला जाएगा। किस प्रकार का परागण बोला जाएगा, एनिमोफिली। ये किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा। ये किस किस पौधे में होता है, तो वीट मतलब गेहूं, किसमें होता है, गेहूं में होता है, आपको देखने को मिलेगा। और मैज मतलब मक्का में, जो आप लोग जानते होंगे मोटा अनाज होता है मक्का, मक्का में देखने को मिलता है और गेहूं में देखने को मिलता है। दूसरा हमारा माध्यम है एंटोमोफिली। कौन सा है, एंटोमोफिली। जैसे आपको शब्द से ही लग रहा होगा, आंट मतलब चींटी, किससे है रिलेट, आंट मतलब चींटी। तो एक कीट मकोड़े, कौन सा है, कीट। जैसे भंवरा हो गया, कुछ भी, जैसे भंवरा हो गया, कीट मकोड़े हो गए। तो भंवरा के पैर में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे उसमें मतलब एक रेशे जैसे परत बना होता है। तो क्या करता है, किसी पौधे पर बैठता है, और जैसे ही देखिए ये जो परागकण जो परागकोश होता है, परागकण वाला कैसा हिस्सा होता है, तो बहुत चिपचिपा हिस्सा होता है। जैसे इस पर बैठता है तो उसके भंवरे के पैर में क्या लग जाते हैं, परागकण लग जाते हैं। और परागकण जैसे भंवरा वहां उस पौधे
में बैठा किसी दूसरे पौधे में, और वहां से आके मान लीजिए इस पौधे पर क्या, इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, इसके अंडाशय के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर पहुंच गया, मतलब मादा वाले हिस्से में, तो क्या हो जाएगा हमारा परागण हो जाएगा। परागण तो सीधा यही चीज है ना कि परागकण का सिर्फ यहाँ पहुंचना ही परागण होता है। तो कौन से माध्यम से आएगा, मतलब किसी कीट के माध्यम से पहुंच गया तो क्या हो जाएगा हमारा एंटोमोफिली हो जाएगा। इसके उदाहरण कौन सा है, एक सरसों है और एक गुलाब है। क्या है, याद रखिएगा, सरसों और गुलाब किसके उदाहरण है, एक कीट के द्वारा परागण इनका होता है। किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा। अगला हमारा है हाइड्रोफिली। क्या होता है हाइड्रोफिली, हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब पानी, किसके माध्यम से होगा, ये वाटर, जो जली जीव होते हैं उनमें ये पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जली जीवों में वाटर द्वारा होता है। क्या होता है, जो देखिए दूसरा है, कोई पौधा दिया गया, 2-3 पौधे साथ में हैं, तो क्या हो जाएगा, जल के माध्यम से उसके जो पराग कण है वो बह के किसी दूसरे पुष्प या पौधे में, जली जीव जो है दूसरे पौधे में, जली पौधे में उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हाइड्रोफिली होने वाला है। इसका अच्छा खासा उदाहरण है जल घास, इसी को बोला जाता है बेली स्नेरिया। क्या होता है, बेली स्नेरिया, जो एक जली पौधा है। क्या है, जल घास बोलिए या एक जली पौधा है। ये किसके कारण होगा, जल के द्वारा इसका क्या होता है, पर परागण होता है। अगला हमारा है ऑर्निथोफिली। क्या होता है ऑर्निथोफिली, मतलब इसको आप लोग जानते होंगे, ये पक्षी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पक्षी। जैसे पक्षी, बहुत सारी पक्षियां होती हैं, क्या होते हैं, उड़ते रहते हैं और किसी फूल पर गए, वहां पर बैठ गए और उनके पैर में सेम जैसे उसमें होता है, भंवरा में होता है, सेम इसमें भी हो जाता है, पक्षियों के पैर में लग जाता है। अब उस पौधे से उड़कर फिर दूसरे पौधे पर गए, तो उसके अगर वहां वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर बैठते हैं तो उसका जो परागकण है इस वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर आगे अगर बैठा तो यहाँ पहुंच जाएगा परागकण, तो यहाँ हमारा परागण हो जाएगा। तो कौन सा होगा, ऑर्निथोफिली हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गुलमोहर। क्या है, गुलमोहर। ठीक है, लास्ट हमारा है जूफिली। क्या होता है, जूफिली होता है, यह जानवरों के माध्यम से होता है। ये बड़े बड़े पौधों में होता है। क्या होता है, बड़े बड़े जो फूल होते हैं उसमें होता है। ये बनाना, जैसे बनाना मतलब केला है, केले जैसे में होता है, या और जैसे बाहर पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फूल पाए जाते हैं, उसमें पाया जाता है। तो किसके किसके माध्यम से होता है, चमगादड़ के माध्यम से होता है। चमगादड़ जैसे देखिए उल्टा लटकते हैं ना, तो क्या होगा, अगर इस पौधे पर गए, जैसे बनाना के पौधे पर लटक गए, तो किसी दूसरे बनाना पर है और फिर आके दूसरे बनाना पर लटक गए, तो उसके वहां से परागण लाए और उसके वर्तिकाग्र पर बैठ गए, तो क्या हो गया, हमारा परागण हो गया। ठीक है, परागकण लाए और वर्तिकाग्र पर बैठ गए, इस प्रकार से। और ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाथी। हाथी क्या करता है, ये पुष्प है, उस पुष्प को क्या करता है, उसके जो मतलब परागकण वाला जो हिस्सा है उसको अपने जो सूंड वाला हिस्सा होता है, सूंड वाले हिस्से से उसको क्या कर लेता है, उसके रस को निचोड़ लेता है, रस को मतलब चूस लेता है। तो उसके परागकण जो होते हैं उसके हाथी के कहाँ लग जाते हैं, सूंड में लग जाते हैं। और जब हाथी उसके वहां से मतलब एक पौधे से मतलब वहां से अपने सूंड से मतलब उसको खींच लिया, अब वहां पर परागकण लगा हुआ है, फिर क्या करेगा, वो दूसरे किसी पौधे में जाता है, सेम वही चीज करता है, तो उसके जब वर्तिकाग्र वाले हिस्से में पहुंच जाता है, ये परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र वाले हिस्से में पहुंच जाता है, तो हमारा परागण हो जाता है। इसका अच्छा खासा उदाहरण क्या है, बनाना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कितने हैं, एक पर परागण के कितने माध्यम है, 5 टोटल माध्यम है, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि परागण होता कैसे है और कौन सी चीजें कहां पर होती हैं। देखिए, परागण हमने अभी समझा कि जो परागकण का है वर्तिका तक पहुंचना, चाहे किसी भी माध्यम से, पूरे माध्यम को हमने पढ़ा कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि परागण हमारा यहाँ तो पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। अब वो वर्तिकाग्र, तो उसको सिर्फ क्या बोला जाएगा, आपका परागकण, मतलब यहाँ से परागण हो गया। क्या हो गया, परागण हो गया। अब वर्तिकाग्र से जब आपका परागण जब वहां से निष्कासित होकर आपके यहाँ अंडाशय में आता है, तो क्या बनता है, अंडाशय में आने पर उसका क्या हो जाता है, युग्मज, मतलब वहां पर क्या बनेगा, युग्मज का आपका निर्माण होगा। यहाँ पर निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। तो निषेचन कहां पर होगा, देखिए यहाँ पर परागण हुआ, लेकिन यहाँ से आकर निषेचन कहां होगा, आपका ओवरी मतलब अंडाशय में होता है। कहां पर होता है, अंडाशय में होता है। अब एक चीज यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ से कितने, यहाँ से जो परागकण है कितने परागकण आएंगे, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर एक परागकण अंदर आता है, कितना, एक परागकण अंदर आएगा तो उसके 2 भाग होते हैं। और यहाँ ओवरी में अगर एक अंडा की बात करें, अगर ओवरी में एक अंडा से अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो एक अंडा के टोटल 3 भाग होते हैं। देखिए टोटल कितने भाग होंगे, 3 भाग होंगे, अच्छे से समझिएगा। और एक मान लीजिए यहाँ से परागकण आया, तो एक परागकण आएगा तो उसके कितने भाग होंगे, उसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। अब देखिए अच्छे समझिएगा कि अंड जो कोशिका होते हैं, मतलब एक अंडा जो होता है उसके ओव्यूल में टोटल 3 भाग होते हैं। एक होता है अंड कोशिका, मतलब एक सेल होता है, और उसमें 2, मतलब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया है, टोटल 3 भाग होते हैं। 2 भाग होंगे ध्रुवी नाभिक। क्या होंगे, ध्रुवी नाभिक 2 होते हैं, जिसे बोला जाएगा पोलर न्यूक्लियस, 2 होते हैं।
अब इसी प्रकार से नर कोशिका में कितने भाग होते हैं, तो नर कोशिका में भी जो आपका पराग कण, मतलब ये जो पराग कण आपका जाएगा तो उसमें दो भाग होंगे, नर वाला हिस्सा है तो दो भाग होंगे। दो नर कोशिका होती है, कितनी होती है, एक ही पराग कण में दो नर कोशिका होती हैं। तो एक नर कोशिका का क्या काम करेगी, भ्रूण बनाएगी और दूसरा एंडोस्पर्म बनाएगी। अब देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा, यहां से जैसे हमारा यहाँ पर क्या हो गया, परागण हो गया, परागण के बाद जैसे यहाँ पर आएंगे तो जब ये अंडे से मिलेगा तो आपका निषेचन होगा, निषेचन होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, युग्मज। जैसे ही पराग कण आपका किससे मिलेगा, आपके अंडे से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका युग्मज का निर्माण होगा, निषेचन होगा। तो हमेशा क्या करिए, जब एक कण यहाँ से आएगा, एक आपका पराग कण आया तो आपके किससे मिलेगा, तो हमेशा वो अंडाशय के तीन भाग, एक अंडा के तीन भाग होते हैं, तो वो आपकी एक सेल से मिलेगा। कौन, जो नर वाले के दो भाग होते हैं, परागकण के दो भाग होंगे, तो उसका एक जो नर कोशिका है वो इसके इस वाले भाग से मिलता है, कौन से, एक सेल वाले भाग से मिलेगा। तो एक सेल वाले भाग से मिलेगा, जैसे एक चीज यहां से आया तो इससे एक चीज बन जाएगा, क्या बनेगा, ये आपका पूरा बन जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, ये फल बनेगा, क्या बनेगा, ये भ्रूण, यही क्या बनेगा, युग्मज का निर्माण होगा और आगे चल के भ्रूण, और इसे यही आगे चल के फल बनता है, क्या बनता है, फल बनता है। अब रही बात क्या हुआ कि अब इसको खाने को कौन देगा, क्योंकि नर का एक भाग आया लेकिन इसके दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। तो नर का कौन सा भाग बचा, एक इसका, नर के दो नर कोशिका थी, एक नर कोशिका बचेगी और दो ध्रुवी अंडाशय के कितने बचे, तो एक अंडा के दो भाग बने, ध्रुवी नाभि बचा, कितना, दो ध्रुवी नाभि बचा। ये एक आपका नर कोशिका और ये दो ध्रुवी नाभिक जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो देखिए एक यहाँ से परागकण आया, एक परागकण के दो भाग हुए, एक अंडा के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं। एक अंडे से एक अंडे के एक भाग जो है हमारा एक सेल वाला, और परागकण का एक भाग से क्रिया करके हमारा क्या बन जाएगा, भ्रूण बनेगा, मतलब वहीं पर युग्मज का निर्माण हो जाएगा, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, तो जाइगोट कितने के मिलने से बनता है, दो के मिलने से बनता है। अब रही बात एंडोस्पर्म बनेगा, तो एंडोस्पर्म कितने से बनेगा, तो एक हमारा नर वाला जो परागकण आया उसका एक नर कोशिका है, और बकाया जो अंडा के दो भाग हैं, कौन से वाले, ध्रुवी नाभिक वाले, ये दो भाग हैं, एक टोटल दो भाग मिलके, मतलब टोटल तीन भाग मिलके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म मिलाएंगे। अब एंडोस्पर्म होता क्या है, तो एंडोस्पर्म क्या करता है कि यहाँ पर ओवरी, मतलब अंडाशय में, ये कहाँ सब चीजें हो रही हैं, अंडाशय में हो रही हैं। तो अंडाशय में जो ओवरी वाली चीज है, तो यहाँ पर अब खाना कौन देगा, फल को खाना कौन देगा, तो फल को खाना कौन देता है, ये आपका जो एंडोस्पर्म बनता है। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, ये भ्रूण को खाना देने का काम करता है, क्या करता है, खाना देने का काम करता है। तो अब कभी क्वेश्चन आएगा तो गलत होगा, नहीं होना चाहिए। ऐसे देखिए, एक परागकण आएगा, एक परागकण में आपके दो हिस्से होते हैं, कितने होते हैं, दो भाग, मतलब दो नर कोशिकाएं होती हैं, और यहाँ पर एक अंडे से मिलेगा, एक अंडे के तीन भाग होते हैं, कौन सा, एक सेल होता है और दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं। एक नर कोशिका इस एक सेल से मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, वहां से जाइगोट बनेगा, वही आगे चल के भ्रूण और फल बनेगा। लेकिन यहाँ अंडाशय में फल को भाई कहां से एनर्जी मिलेगी, मतलब ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो जो आपका एक नर कोशिका बचा है और एक अंडे के जो दो भाग होते हैं ध्रुवी नाभिक, इसको मिलके क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म बनाएंगे। और ये एंडोस्पर्म देखिए तीन बचा है, तीनों मिलकर क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म बना देंगे, और यही क्या करेंगे, इस फल को क्या कर देंगे, ऊर्जा, मतलब खाने पीने को देंगे। ठीक है, अब आपसे बन जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट के जरिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि युग्मक क्या होता है, तो युग्मक कितने होते हैं, एक होता है, क्या होता है, युग्मक एक एक होता है, चाहे नर का हो चाहे मादा का हो। मादा का कहाँ, अंडाणु पाया जाएगा, ये नर वाला कहाँ पाया जाएगा, पराग कण में पाया जाएगा, कहाँ पर पाया जाएगा, ये पराग कण में पाया जाएगा, और एक एक हिस्सा होता है, क्या होता है, युग्मक, मतलब नर का अलग युग्मक होता है और मादा का क्या होता है, अलग होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि युग्मक कितने होते हैं, तो एक होता है। युग्मज देखिए, यहाँ युग्मक है, यहाँ युग्मज, यहाँ से आपको गैमेट से याद रखना है और जायगोट से। तो इसमें क्या होता है, दो, मतलब कौन कौन मिलेगा, यहाँ पर एक नर मिलेगा और एक मादा, कौन मिलेगा, एक नर और एक मादा। मादा में मैंने आपको बताया कौन सा वाला सेल मिलता है, तो जो सेल कोशिका सेल मिलता है, मादा के तीन भाग होते हैं, तो उसमें से कोशिका सेल वाला और नर का तो दो है, तो एक नर वाला मिलता है, तो उससे क्या बनेगा, युग्मज, क्या बन जाएगा आपका, युग्मज का निर्माण होता है। अब भ्रूण क्या होता है, तो भ्रूण आपका यही युग्मज से, एक युग्मज से ही क्या बनता है, आपका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर पूछेगा कितने युग्मज से भ्रूण का निर्माण होता है, तो एक से बनता है, और युग्मज जो जाइगोट है कितने से बनता है, एक नर और एक मादा के, कौन कौन से भाग, तो वो भी मैंने अच्छे से बताया है, तो आपका दो हो जाएगा। और एंडोस्पर्म पूछेगा तो कितने से मिलकर बनता है, तो एक नर वाला था और मादा के जो दो थे, कौन से वाले, ध्रुवी वाले, तो टोटल कितने से मिलकर बनता है, टोटल तीन से मिलकर बनता है। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बहुत आसान शब्दों में, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ से जब पराग कण आया था तो एक कण आया था, तो एक नर वाले में पराग कण में दो हिस्से होते हैं,
एक हिस्से से क्या बन गया, एक मादा वाले का जो सेल वाला था उससे क्रिया किया तो क्या हो गया हमारा, बन जाएगा आपका युग्मज बन जाएगा। और बचा जो एक नर का जो कोशिका वाला बचा था, और इसके जो अंडाणु के जो क्या थे, दो भाग थे, कौन से, ध्रुवी वाले, इनसे दोनों, ये तीनों मिलके क्या बने आए थे, एक नर और दो ध्रुवी मिलके यह आपका एंडोस्पर्म बनाए थे। और एंडोस्पर्म क्या करता है, जो फल बनता है तो उसको क्या करता है, भोजन प्रोवाइड करता है, मतलब उसको ऊर्जा खाने पीने को प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल से समझाया हुआ है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है और इसको अच्छे से याद रखिएगा। अभी क्लास आने वाली है, उसमें जो सत्य फल असत्य फल होते हैं उसमें मैं आपको पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे तो 100% उस वीडियो को जल्द से जल्द हम लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी भर भर के पूछे जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।